यूपी के जौनपुर में मामूली विवाद को लेकर के दो पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, 3 लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में होटल में खाना खाने आए युवकों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दरोगा ने बैंक और एयरपोर्ट मैनेजर को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मामूली बात पर दो पक्षों में विवाद, जमकर चले लात घूंसे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में थाने के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और खबर आपको बता दें, दारोगा की दबंगई का मामला आया सामने। दारोगा ने दबंगई दिखाई, 2 भाइयों को जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दरोगा की दबंगई, बीच बाजार में सगे भाइयों को जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। मुजफ्फरनगर में गोवर्धन पूजा के दौरान युवतियों से मारपीट, दूसरे समुदाय के युवकों ने युवती और उसके परिवार पर हमला किया। और खबर एटा से, जहां खूनी संघर्ष देखने को मिला। मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में दोनों पक्षों के 9 लोग हुए घायल। राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। 200 कर्मचारियों की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। आग पर काबू पाने के लिए पहुंची 40 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग की वजह से हुआ लाखों का नुकसान। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था हादसा। गाजियाबाद के मधु विहार में 3 मंजिला मकान में आग लगी। आसपास के मकान को खाली कराया। कड़ी मशक्कत के बाद 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में कूलर बनाने का काम होता था। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 50 में एक अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर आग लगी। हादसे के दौरान बंद था फ्लैट। उत्तर प्रदेश के अमेठी में पेट्रोल टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। टैंकर में लगी भीषण आग। हादसे में टैंकर ड्राइवर झुलसा। इंडोनेशिया में एक कुकिंग ऑयल फैक्ट्री में आग लगी। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोलंबिया में बाढ़ से बुरा हाल, नदियों में तब्दील हुई सड़कें। स्थानीय लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। स्पेन के वालेंसिया में बाढ़ ने मचाई तबाही। प्रभावित गांवों को साफ करने का काम जारी। मदद के लिए हजारों स्वयंसेवक वालेंसिया पहुंचे। स्पेन में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 211। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। वालेंसिया में 5000 अतिरिक्त सैनिकों और 5000 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया। स्पेन में आई भीषण बाढ़ के दौरान लापता हुए लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मूसलाधार बारिश और बाढ़ में हजारों लोग लापता हुए। स्पेन के वालसीनिया प्रांत में अल फाफर में बाढ़ के बाद विनाशकारी हालात। पुलिस और प्रशासन हर संभव मदद के लिए जुटा। स्पेन में मूसलाधार बारिश के कारण आई भीषण बाढ़। लोगों के संभलने से पहले ही बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई। स्पेन के वालेंसिया में पेपोटा कैटेरोजा मसनासा की सड़कों पर शुरू हुआ सफाई अभियान। बाढ़ के बाद सफाई अभियान में जुटे स्थानीय नागरिक। दिल्ली की हवा में घुला जहर, बढ़ता जा रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दीपावली के बाद से और खराब हुई स्थिति। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना नदी पर पड़ा असर। पानी में नजर आया झाग ही झाग। ड्रोन तस्वीर आई सामने। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर शहजाद पूनावाला ने आप पर बोला हमला और कहा स्मोक चैम्बर बन गई है दिल्ली। लगातार दोषारोपण का खेल खेल रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। स्मोक का एक थिक लेयर तो पूरी दिल्ली पर छाया हुआ है, परंतु जो लेयर ऑफ लाइज है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की, उससे भी अब चेहरा हटने लगा है। उससे भी अब पिक्चर क्लियर होने लगी है। आज झारखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची में जारी करेंगे घोषणा पत्र। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया।
अमित शाह झारखंड में 3 स्थानों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ये सभाएं पूर्वी सिंहभूम जिले के धाल भूमगढ़, हजारी बाग के बरकट्टा और चतरा के सिमरिया में आयोजित होगी। बीजेपी का ये संकल्प पत्र भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती का आधारित है। इस संकल्प के जरिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के शहरों के नाम बदलने की वकालत की है और कहा रामकृष्ण के नाम पर होने चाहिए शहरों के नाम। असम सीएम हेमंता ने कहा शहरों के नाम संस्कृति से जुड़े होने चाहिए। नाम बदलने के लिए मुख्यमंत्री से सिफारिश करने की भी बात कही है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने तेजस्वी यादव और लालू यादव पर आपस में बांटने का आरोप लगाया और कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। कहा बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम लव जिहाद कर रहा है, लेकिन तेजस्वी और राहुल सभी चुप है। झारखंड में बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर बोले बीजेपी नेता गौरव वल्लभ। कहा घोषणा पत्र में गरीब, मजदूर, युवा सब पर रखा गया फोकस। ऐसा घोषणा पत्र होगा जहां पर महिलाओं का सम्मान के लिए जगह होगी, युवाओं के रोजगार के लिए जगह होगी, जहां पर किसानों की समृद्धि के लिए जगह होगी। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में लिखा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। यूपी चुनाव में चल रहे पोस्टर वॉर पर बीएसपी प्रमुख मायावती का वार। कहा बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बीरापुर विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र में गरजे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। जातिवाद को लेकर क्या हमला बोले कहां से आते हैं जातिवाद फैलाने वाले लोग। कोई किसी जाति के नाम से संकट उठा, कोई ये सब समाज को दिग्भ्रमित करने की चाल है। ये हमारे अंदर तो फूट डलवाना चाहते हैं, अपने अंदर कहीं जाति की बात नहीं करते। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के मायावती के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा बहुजन समाज पार्टी सबसे ज्यादा खराब दौर में है। पप्पू यादव को धमकी देने वाला दिल्ली से गिरफ्तार। लॉरेंस गैंग ने नहीं दी थी पप्पू यादव को धमकी। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर की हिंदू राष्ट्र की वकालत और कहा हिंदू बटे हुए हैं, हम सबको एकजुट होना चाहिए। तरीके से कुछ मजहब के लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को इतना बांट दिया कि हम हिंदू होकर के हिंदू होने पर गर्व नहीं कर रहे। जातिगत विभाजन को लेकर के बोले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। कहा मुसलमानों में भी जातिगत विभाजन है, लेकिन राजनीतिक दल हमेशा करता है हिंदू विभाजन की बात। मुसलमानों में भी जातियां हैं, अनेक प्रकार की, सिया हैं, सुन्नी हैं, अंसारी हैं, लेकिन जब उनके मजहब पर कोई बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान है। कामाख्या देवी के मंदिर में दर्शन करने के बाद बाबा बागेश्वर का बयान। कहा सभी धर्मों के बच्चों को है अपने धर्म का ज्ञान, लेकिन हमारे धर्म के बच्चों को नहीं है गीता और रामायण का भी ज्ञान। सनातन धर्म के बच्चे पढ़ नहीं रहे, शिक्षा की कमी है। मुसलमान को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है, लेकिन हिंदुओं को ना गीता का ज्ञान है ना रामायण का ज्ञान है। ये देश का दुर्भाग्य है। बढ़ती जनसंख्या पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। कहा बढ़ रही है मुस्लिम जनसंख्या, बढ़ रहा है उनका वोट बैंक, धीरे धीरे कर लेंगे कब्जा। सनातनी हिंदू क्या कह रहे हैं? बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन उनके 12 हो रहे। 12 होने के कारण उनकी जनसंख्या बढ़ रही, वोट बैंक उनका बढ़ रहा। धीरे धीरे वो कब्जा करेंगे, वो प्रदेश के मुखिया बनेंगे और हम बच्चे 2 ही अच्छे के चक्कर में फिर से गुलाम हो जाएंगे। सनातन को लेकर बाबा बागेश्वर ने की लोगों से अपील और कहा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सभी को आना होगा आगे, अपने नाम के आगे लिखना होगा सनातन। लोगों को बांट दिया, इसलिए इसकी एकता का यही उपाय है कि हम लोगों को भैया अपने सरनेम के आगे सनातनी लिखना है, हिंदू लिखना है। कोई हमसे पूछे तो यही कहना हम भैया सनातनी हैं। और भैया दूज के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। सभी भाई बहनों को दी हार्दिक बधाई। लिखा भाई बहन अटूट स्नेह और समर्पण के प्रतीक। आज बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट। विधि विधान के साथ कपाट को बंद किया गया। अब 10 मई को खोले जाएंगे कपाट।
वहीं जोधपुर में यूट्यूब के भरोसे सरकारी अस्पताल का स्टाफ यूट्यूब देख करके मरीज का किया ईसीजी। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आचार संहिता की उड़ी धज्जियां। एएसपी प्रत्याशी जाहिद का सड़क पर रोड शो के दौरान ट्रैफिक नियम का उल्लंघन। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने की बड़ी कार्रवाई। चीन निर्मित ड्रोन किया बरामद। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के बागपत में कांग्रेस नेता यूनुस चौधरी पर एक्शन। अश्लील वीडियो वायरल होने पर पद से हटाया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया 33 केवीए स्टेशन का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सीआरओ ने मचाया आतंक। सीआर के हमले में 3 लोग घायल हुए। जिले के गांधीनगर इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई। चंद्रपुरी कैलाश नगर में फायरिंग की मिली थी सूचना। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। दिल्ली के सीलमपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 19 साल के अदनान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के किशनगढ़ में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत के बाद दहशत का माहौल। एक बच्चे की हालत अभी भी गंभीर। मामले की जांच जारी। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा झारखंड का साहिबगंज। जमीन विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू। उत्तर प्रदेश के बांदा में शराब के नशे में युवक ने तमंचे से गोली मारकर खुदकुशी की। घर वालों के पैसे को लेकर के हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया मामला। यूपी के बागपत में शराब पार्टी के दौरान युवक की हत्या। सीने में चाकू मार करके हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के बलिया में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 17 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या की। अवैध संबंधों के शक में हत्या की गई। यूपी के जौनपुर में हत्या के आरोपी के भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप है। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर किए जवाबी फायर। यूपी के सीतापुर में नकली खाद का जखीरा हुआ बरामद। करीब 3000 नकली खाद की बोरियां बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के मऊ में अनियंत्रित ट्रेलर ने 4 लोगों को कुचला। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचला। हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुल से गिरकर साइकिल सवार की मौत हुई। अज्ञात वाहन की टक्कर से पुल से गिरा साइकिल सवार। यूपी के शाहजहांपुर में पेड़ से टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर भीषण हमला किया। सैन्य इंटेल की गिलोट बेस पर बमबारी की। उत्तरी इजराइल में लेबनान ने किया ड्रोन से हमला। इजराइल की फैक्ट्री ड्रोन अटैक से हुई तबाह। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर किया जोरदार हमला। कमांडर आतंकवादी मीन मूसा एज अल-दीन और संगठन के कमांडर हसन माजिद दीव को मार डाला। इजराइल के टियारा शहर पर हिजबुल्लाह का हमला। अपार्टमेंट को बनाया गया निशाना। हमले में 11 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। लेबनान ने इजराइल पर किया रॉकेट से हमला। हमले में 7 लोग घायल हुए। रिहायशी इलाके में ये रॉकेट से हमला किया गया। इजराइल गाजा पट्टी में हमास के आतंकियों से अभी भी लड़ रहा। इजरायली हमले के बाद करीब 10 लाख लोगों ने किया पलायन। लेबनान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर किया हमला। लेबनान के हमले में कई इजराइल को भारी नुकसान हुआ। लेबनान में पकड़ा गया हिजबुल्लाह का आतंकी। इजरायली सेना ने कार्रवाई की। आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजरायली सेना ने की बड़ी कार्रवाई। गाजा में हमास के हथियारों को नष्ट किया। साथ ही सुरंग नेटवर्क का पता लगाया। जंग के बीच अपनी ताकत बढ़ा रहा रूस। सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही यूक्रेन के खिलाफ 2000 से अधिक किए हमले। घातक होती जा रही है ये जंग। यूक्रेन के सुमी शहर पर रूस ने किया जोरदार हमला। रूसी हमले में करीब 5 लोग घायल हुए। इजरायली नौसेना का एक जहाज सवेज नहर को पार कर लाल सागर में पहुंचा। बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है जहाज।
इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी गाजा बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन, बंधकों को रिहा कराने के लिए हमास से समझौते की मांग की। फ्लोरिडा और जॉर्जिया टीम के बीच मुकाबले के दौरान हंगामा, स्टेडियम में पुलिस ने 2 प्रशंसकों को बुरी तरह से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कनाडा के वैंकूवर में गुरुद्वारे के पास बनाया गया बफर जोन, आतंकी हमले को लेकर के सुरक्षा चुस्त की गई। चीन अफगानिस्तान के बीच सीधी मालगाड़ी सेवा फिर से शुरू, चीन को अफगानिस्तान से सीधे जोड़ने वाली एक मालगाड़ी पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत के नॉनटॉक शहर से रवाना हुई। सर्बिया में कैंडल जलाकर के लोगों ने दी मृतकों को श्रद्धांजलि, रेलवे स्टेशन की छत गिरने से हुई थी 14 लोगों की दर्दनाक मौत। अमेरिका के मिशिगन में चुनावी प्रचार तेज हुआ, डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज ने मतदाताओं से वोट की अंतिम अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस के समर्थन में रैली, महिला प्रदर्शनकारियों ने फ्रीडम प्लाजा से व्हाइट हाउस तक किया मार्च। अमेरिका में चुनावी प्रचार अंतिम चरण में पहुंचा, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस नॉर्थ कैरोलिना में एक रैली में शामिल हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने रैली को किया संबोधित, अपने समर्थकों से मतदान करने की अपील की। पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी डकार में सड़कों पर उतरी महिलाएं, जलवायु कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च।